दोस्तों कैसा निज़ाम है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, कोई ज़्यादा कामयाब है, कोई कम कामयाब है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही असूल है, एक ही फार्मूला है। जिसकी सोच बड़ी है, जिसके ड्रीम्स बड़े हैं, जिसका ये सारी गेम माइंडसेट की है, अपने माइंडसेट को आप ऊपर ले जाएं, आप वैसे हो जाएंगे। अगर आपका माइंडसेट नीचे है, छोटी सोच का है, तो आप छोटे रहेंगे। मैं आपके साथ आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक लिखी गई थी 1959 में डेविड जे श्वार्ट्ज ने। ये बहुत ही उसने उस टाइम 1959 में जब ये बुक लिखी गई, ही वॉज ए बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, जिसमें लोगों को वो बताता था कि आपने अगर जिंदगी में तरक्की करनी है, आपने अपने आप को अच्छी आप शेप में देखना चाहते हैं, अपने अच्छे हालात देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी सोच चेंज करनी है। अगर सोच चेंज करेंगे तो तब आप तरक्की करेंगे और आपके हालात बेहतर होंगे। नॉर्मली दोस्तों होता क्या है? होता यही है कि इंसान की एक सोच में सबसे बड़ा एक जो डिफॉल्ट है वो यही है कि वो कहता है मैं जितने में हूं इतने में खुश हूं। इस बहुत ज्यादा परसेंटेज लोगों की इसी चीज के अंदर ट्रैप है, इसी के अंदर फंसी हुई है कि जो मेरे पास है अल्लाह की शुक्र है। अगर कोई किसी भी मजहब से है वो कहता है बस ठीक है, आई एम हैप्पी। जब तक कितने लोग हैं जो कि कह लें कि जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुशहाली है। देखिए खुशहाली जो ना, आज मैं कहता हूँ यार 3 टाइम का खाना मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो आई एम हैप्पी। ऐसी बात नहीं है। ऐसी सोच आपको वहीं पे आपको लिमिटेड कर देगी। उसी के अंदर देखें ये वाला, ये एक सियासी नारे हैं वाले। आपने अगर लाइफ में तरक्की करनी है तो उसके लिए आपको अब इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर देखें ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह के हमारे लिए जो एग्जांपल्स हैं, बिल गेट्स की बात करते हैं, एलन मस्क की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े जो हम नाम देखे हमने हिस्ट्री में, इनकी बात करते हैं, इनके लिए डिफरेंस क्या है? अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, जिनका इतिहास में नाम लिखा गया हुआ है, उनमें एक चीज कॉमन थी। उनमें अंदर 3 चीजें कंफर्म थी। 3 चीजें। एक चीज उनकी टाइम मैनेजमेंट। वो सुबह उठने के वो आदी थे, सारे के सारे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कामयाब था जिसका हिस्ट्री में नाम है वो कहता हो जी मैं सुबह उठता था, उठ के दोपहर 12 बजे। नहीं, वो हमेशा ये उनकी बुक में, उनकी बायोग्राफी में ये चीज लिखी होती थी कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जागा करते थे। और इसके साथ दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जो मैटर करती है वो है डिसिप्लिन। उनकी लाइफ में डिसिप्लिन 100% है और 100% रहा है। अगर आप समझते हैं कि विदाउट आप डिसिप्लिन आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, आज उठ गए सुबह, कल नहीं उठे, चलो यार अब 4 दिन बाद हमने काम कर रहे थे, फिर हमने वो छोड़ दिया, हम वर्कआउट कर रहे थे वो छोड़ दिया, मॉर्निंग में हमने पढ़ना शुरू किया, फिर हमने वो पढ़ाई छोड़ दी। देखिए इन चीजों के साथ आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता। आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा होता है। इसको जब मैसेज आता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा कमिटेड है, तो ब्रेन भी वैसे बिहेव करता है, वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन करता है, वैसे आपकी बॉडी को वो लेके चलता है। आपकी बॉडी को आपका ब्रेन लेके जा रहा है, आपकी बॉडी आपके ब्रेन को लेके नहीं जा रही। कंट्रोल सारे के सारे आपके ब्रेन से हो रहा है। जब उस ब्रेन को पता चलता है कि ये बंदा बहुत डिसिप्लिन है, तो वो उसी तरह से वो उसका बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। जब पता चलता है कि ये बंदा है ही बेकार है, नकारा, इसने जो ना वादा तोड़ना है, तो वो वैसे ही उसके साथ वो बिहेव करता है। उन लोगों को आप देखेंगे फौरन पहचान लेंगे कि उनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। थर्ड चीज, सबसे ज्यादा अहम चीज, मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है तो ये बहुत बड़ी कह लें कि ये एक मौत है। ये आपकी मंजिल जो आपने हासिल करनी है उस पर एक बहुत बड़ी रुकावट है। आप कभी भी आप कह लें कि कुछ इसमें कोई खतरा, कोई बड़ा, कोई जबरदस्त काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप डिवाइडेड हैं। ये किया, अच्छा नहीं यार इसमें मेरा दिल नहीं लगा, ये कर लिया, नहीं इसमें मेरा दिल नहीं लगा। फिर आपने इस सारी चीजें अपना माइंड आप चेंज करते रहते हैं। जिसने आपको जो बात बोली आपने बोला हाँ हाँ मैं ये कर लेता हूँ। ये चीज आपको बहुत ज्यादा खराब करेगी। जब एक काम को शुरू करें
उसके अंदर उसकी आप पीक तक जाएं। ये सारी की सारी चीजें, ये आप अंदाजा करें कि 1959 में ये द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, उसके अंदर इसको सारा मेंशन किया गया। तो आज हम देखें, आज हम इस दौर के अंदर 2025 में हम उसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंसान का जो ये सोच है, उसका जो माइंडसेट है, ये कितना मैटर करता है। अभी मैं एक और बुक का आपको रेफरेंस दूंगा, वो बुक है रिच डैड पुअर डैड। वो है रॉबर्ट कियोसाकी की। रॉबर्ट कियोसाकी जो है ना, उसने बहुत ज्यादा लोगों को परसू किया है कि आप अपनी सोच चेंज करें, आप रैट रेस के अंदर अपने आप को ट्रैप ना करें, आप बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तो तभी आपकी पहचान जो है ना, वो आपके गोल से होती है कि आपके गोल्स कितने बड़े हैं। अगर आपका गोल ही छोटा है तो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि वो आप उतने उस लेवल पे चले जाएंगे। अगर मैं आज सोचता हूँ कि मैं छोटी सी एक दुकान मैं डाल लूँ और मैं सोच सकता हूँ कि मैं कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई लग्जरी किस्म की चीज मैं बना सकता हूँ, मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी सोच, मेरा गोल बहुत ही छोटा है। और जो आपके जो गोल्स हैं, उन गोल्स को आप पेपर के ऊपर लिखें कि ये मेरा गोल है और मैंने इस गोल को मैंने अचीव करना है। अपनी चीजों को, अपने जो भी गोल्स हैं, उनको आप लिखने की आदत बनाएं। उसको डेली, जैसे जिंदगी के आप बाकी काम उठ के सुबह करते हैं, आप उठते ही उन गोल्स को आप उन्हें देखें, उसको पढ़ें आप, और उसको अपने ज़हन के अंदर दोबारा वही वाली जो है ना इमेजिनेशन जो है वो लेके आए। अपने आप को उस चीज के अंदर आप देखेंगे, यार मैं इस लेवल पे मैं जा चुका हूँ, मैं इस लेवल पे मैं पहुंच जाऊंगा। ये जितने भी लोग हैं, ये सारी के सारी ये हमारे लिए एक डायरेक्शन है। इन लोगों को स्टडी करना, इनको फॉलो करना, क्योंकि ये लोग बहुत जबरदस्त, ये बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं ये लोग। इन्होंने, अगर इनकी बातों को हम फोकस नहीं करेंगे, इनको, ये मैं आपसे जो बुक्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ, इनके मैं नाम लेता हूँ, आप इन बुक्स को आप पढ़ें, इसको आप स्टडी करेंगे, आपकी लाइफ में 100% चेंज आएगी। और ऐसी चेंज, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि यार आप बाकी लोगों से डिफरेंट है। दुनिया दौड़ लगाती जा रही है और कामयाबी किसके पास जाती है? जो इन चीजों को फॉलो करता है, जो अपने से बेहतर लोगों को फॉलो करता है, जो अपने से बेहतर लोगों को स्टडी करता है। अपने ज़हन में एक बात याद रखिएगा आप, मुफलिसी, गुर्बत जो है, ये आपको कुफर की तरफ लेके जाती है। आपको कोई बंदा मोटिवेट नहीं करता, यार आप जितने में हैं इतने में रहें, आप गुर्बत में ही आप मर जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेहनत करें, आप पैसे कमाएं। जब पैसे कमाएंगे तो उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। जो कह लें कि जो लो क्लास है, उस तरफ वो पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसके अंदर सारा चीज चलती है। हम ज़कात वगैरह देते हैं और इस तरह के खैरात वगैरह हम बांटते हैं। तभी पॉसिबल है ना जब आपके पास पैसे होंगे। जब आपने कमाना ही नहीं है, आपके पास पैसे नहीं होने और आपने ही सोचना कि मुझे मिल जाए, तो फिर आप मिलने की तरफ ही दिमाग आपको रखेगा कि आपने कहाँ से जुगाड़ लगानी है। जब आप ये सोचेंगे कि मैंने देना है, तो फिर आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ, मेरा मकसद ही होता है कि मैं आपको एक शॉर्ट सा, ब्रीफ सा मैसेज दूं, ताकि आप एक बहुत लंबी वीडियो को छोड़ के आप छोटा सा एक मैसेज देके अगर उसे फॉलो करते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ फिर हाजिर